दोस्तों आज Xiaomi ने कमाल कर दिया है और लॉन्च कर दिए हैं दो नए स्मार्टफोन Redmi Note 8 और Note 8 Pro। और ये दोनों फ़ोन दोस्तों क्या प्राइसिंग के साथ लॉन्च हुए हैं और क्या अट्रैक्टिव फीचर्स आपको मिल रहे हैं। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतने कम प्राइस में इसको लॉन्च किया जाएगा। और अब सब लोग दोस्तों इंडिया में वेट कर रहे हैं कि ये फ़ोन हमें इंडिया में कब देखने को मिलेगा, इंडिया में इसकी क्या प्राइसिंग होगी और कब तक ये फ़ोन हम जो है यूज़ कर पाएंगे, हमारे हाथ में आएगा। तो ये वीडियो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसके इंडिया लॉन्च के बारे में, क्योंकि मनु कुमार जैन ने यहाँ पे हिंट दे दिया है कि कब तक ये फ़ोन हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सब चीज़ें तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है Redmi Note 8 और Note 8 Pro के बारे में। तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं अगर आपको इच्छा है, मन है देखने का। तो बेसिकली आज जो है Redmi के Xiaomi के जो वीपी हैं, ग्लोबल वीपी और इंडिया के एमडी मनु कुमार जैन ने एक ट्वीट किया है। मी फैंस, थैंक यू फॉर योर एक्साइटमेंट फॉर Redmi Note 8 Pro, world's first phone to be launched with 64 MP quad camera. We will do our best to bring them to India ASAP. However, certification and testing might take 8 weeks. We'll keep you posted. 8 weeks for Redmi Note 8. Hashtag Xiaomi, उसके बाद दिल बना हुआ है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो फ़ोन है दोस्तों, सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग में कम से कम 8 वीक लगेगा। मनु कुमार जैन जी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंडिया में आए, लेकिन यहाँ पे क्लियरली हिंट दे दिया है कि सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग वगैरह में कम से कम 8 वीक्स का टाइम लगेगा, यानी लगभग 2 महीने, 56 दिन का टाइम लग सकता है, यानी लगभग 2 महीने आपको लग सकते हैं इस फ़ोन को इंडिया में आने के लिए। तो आपको ये फ़ोन तकरीबन बाय द एंड ऑफ अक्टूबर देखने को मिल सकता है। तो आप अगर सोच रहे हैं ये फ़ोन लेने का तो अभी 2 महीने कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहते हैं 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा फ़ोन लेने के लिए तो वो जो है आप Realme का भी ले सकते हैं, Realme XT। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे मामलों में Redmi Note 8 Pro जो है ज़्यादा बेटर है। तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। बाकी दोनों ही फ़ोन अच्छे हैं, आप चाहें तो Realme XT ले सकते हैं अगर जल्दीबाजी है आपको। नहीं तो सबसे बेटर यही है कि आप जो है एक पावरफुल फ़ोन का वेट करें 2 महीने तक। 2 महीने के बाद ये फ़ोन आप खरीद पाएंगे। अगर मैं प्राइसिंग को लेकर बात करूँ दोस्तों, तो इंटरेस्टिंगली इसकी जो प्राइस है काफ़ी एग्रेसिव रखी गई है। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ये फोन आपको 999 युआन का देखने को मिलता है, जिसे अगर हम इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 10,000 के आसपास का होता है। उसके बाद 6GB रैम 64GB स्टोरेज की प्राइस रखी गई है 1199 युआन, जिसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग से होता है दोस्तों 12,000 के आसपास। और 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ अगर इसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी प्राइस रखी गई है 1399 युआन, यानी इंडिया में लगभग 14,000 के आसपास का ये फोन होता है। ओवरऑल अगर फीचर्स देखे जाए और प्राइसिंग देखी जाए दोस्तों तो काफी अच्छा मुझे लगा इसका प्राइस। बाकी दोस्तों आप बताओ Redmi Note 8 का जो प्राइस है वो आपको कैसा लगा। Note 8 Pro स्टार्टिंग प्राइस 1399 युआन रखी गई है 6GB रैम 64GB स्टोरेज के लिए, जो कन्वर्ट करे इंडिया में तो लगभग 14,000 के आसपास का होता है। 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 1599 युआन का रखा गया है, जिसे इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 16,000 के आसपास का होता है। और 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ इसकी प्राइस रखी गई है 1799 युआन, जिसको इंडिया में कन्वर्ट करें तो लगभग से आपका हो जाता है 18,000 के आसपास का। तो कुछ इसी प्राइस के साथ ये दोनों फोन जो है लॉन्च किए गए हैं। ओवरऑल प्राइसिंग काफी ऑनेस्ट रखी गई है। मैं कहूंगा अगर यही प्राइस के साथ इंडिया में भी लॉन्च करते हैं ना तो ये बहुत सारे फोन को टोटली एकदम किल कर देगा और रेडमी छा जाएगा चारों तरफ। अगर मैं इंडिया में बात करूँ इसकी प्राइसिंग की तो थोड़ी ज्यादा प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है स्टार्टिंग प्राइस 15,000 के आसपास का हो सकता है इंडिया में, और जो Redmi Note 8 है वो आपका 11,000 के आसपास का हो सकता है इंडिया में। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आने वाला किसी वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।